हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी गार्ड की इंटरव्यू के बारे में। यानी कि जब आप किसी सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइनिंग हो जाने के बाद आप किसी और कंपनी में ड्यूटी करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो उस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ बेसिक सवाल के बारे में। यानी कि आप यूं समझिए कि ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में 100% पूछेंगे ही पूछेंगे। और मैंने 2019 के बाद कई सारी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, जो कि ये सब कॉमन क्वेश्चन था। मतलब हर एक इंटरव्यू में ये कॉमन क्वेश्चन था। और अगर आप किसी आईटी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये बेसिक सवाल तो पूछेंगे ही पूछेंगे। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 क्वेश्चन के बारे में जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इन 10 सवालों को जानने के बाद उसे याद कर लेते हैं तो आपका किसी भी कंपनी में ड्यूटी मिलना तो 100% तय है। तो पहला क्वेश्चन है कि आप सिक्योरिटी गार्ड क्यों बनना चाहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि सर, मैं पहले आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था या पुलिस में जाने की तैयारी कर रहा था, बट किसी रीजन से उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करूँ और आगे जाकर एक अच्छी पोस्ट हासिल करूँ, जैसे कि मेरा सुपरवाइजर या सिक्योरिटी ऑफिसर बनने का ड्रीम है। इसलिए मैं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करना चाहता हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि आपके नजरिए से एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है। तो दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन को ठीक से सुनना है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। उसके बाद आराम से आपको आंसर देना है। हड़बड़ी मत कीजिएगा, एकदम आराम से आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरीके से देना है, एकदम सिंपल भाषा में, कि सर, एक सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है कि खुद की सुरक्षा करते हुए कंपनी की सुरक्षा करना। अब इंटरव्यू लेने वाला आपसे दोबारा पूछ सकता है कि किस तरीके से आप कंपनी को सुरक्षा करोगे। तो आपको बोलना है कि सर, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं या इस कंपनी में जितने भी सामान हैं, उनका सुरक्षा का ध्यान रखना। तो तीसरा क्वेश्चन है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए सही हैं। तो दोस्तों, इसका जो बेस्ट आंसर है कि सर, मैं समय का सही पालन करता हूं और मैं बहुत ही डिसिप्लिन पर्सन हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए ठीक हूं या एकदम परफेक्ट हूं। दोस्तों, इंटरव्यू के दौरान एक बात हमेशा याद रखना कि आपका आंसर जितना छोटा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो चौथा क्वेश्चन है कि आप एक दिन में कितने घंटे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का पूछने का मतलब यह है कि इंटरव्यू लेने वाला आपसे जानना चाहता है कि आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, या आप फिट हैं या फिट नहीं हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि सर, मैं किसी भी शिफ्ट में काम कर सकता हूँ या तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। दिन का शिफ्ट हो या रात का शिफ्ट, मैं हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे जो भी शिफ्ट देंगे मैं उसी टाइम में ड्यूटी करने के लिए तैयार हूँ। तो आप कुछ इस तरीके से भी आंसर दे सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि गेट पास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मैक्सिमम जो लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं ना, वो इसी सवाल के वजह से होते हैं कि भाई यार, गेट पास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में ही नहीं आएगा। तो दोस्तों, गेट पास 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिटर्नेबल और एक होता है नॉन रिटर्नेबल। रिटर्नेबल मतलब होता है कि अगर किसी कंपनी से कोई सामान जा रहा है तो वो सामान दोबारा रिटर्न भी आएगा, और उसमें डेट मेंशन भी चेक करना होता है कि ये सामान कितने तारीख को रिटर्न आएगा। और दूसरा होता है नॉन रिटर्नेबल। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी में 500 लीटर दूध आया या कुछ और ही आया, तो वो दूध कंपनी में आ तो गया, लेकिन वो कंपनी से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उस मिल्क को कंपनी में ही यूज करेगा, तो मिल्क तो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में हम उसे नॉन रिटर्नेबल कहते हैं कि सामान आ तो गया लेकिन रिटर्न नहीं जाएगा। लेकिन ये तो था एक एग्जाम्पल, बाकी आप इसको कुछ और भी चीजों से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि गेट पास का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही बड़ा है। क्योंकि कई सारी कंपनियों में गेट पास का जो सिस्टम है ना, वो अलग अलग है, लेकिन जितना मैं आपको इस वीडियो में बताया, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो गेट पास के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं कि भाई, गेट में क्या क्या काम होता है वो हमें थोड़ा बताओ। बाकी जब आप ड्यूटी करेंगे तब तो आपको सब कुछ मालूम हो ही जाएगा, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो छठा क्वेश्चन है कि अपने शारीरिक फिटनेस के बारे में बताओ। तो दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एचआर जानना चाहते हैं कि आपका जो हेल्थ है और जो आपकी बॉडी का वेट है, यानी कि आपका जो हेल्थ का कंडीशन है वो कैसा है। तो इसमें आपको आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि सर, मेरा हाइट इतने सेंटीमीटर का है और मेरा वजन इतना है और मैं फिट और फाइन हूँ। तो आपको कुछ इस तरीके से बोलना है और थोड़ा एनर्जी से बोलना है, ताकि एचआर को भी लगे कि हाँ, बंदा जोशीला है और ठीक ठाक भी है। तो सातवां क्वेश्चन है कि अगर आपका किसी अन्य सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोई विवाद होता है तो आप ऐसे सिचुएशन को कैसे संभालेंगे। तो दोस्तों, एचआर यह जानना चाहते हैं कि आप ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। तो आप इसका आंसर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं कि सर, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि क्रोध को पालना सीखो। तो सर, अगर मेरे सामने वाले गुस्से में हैं, तो पहले मैं अपना खुद के गुस्से को कंट्रोल करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसके साथ गुस्से में ही बात करूंगा तो फिर बात और बिगड़ेगी। तो सर, ऐसी सिचुएशन में मैं पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा, उसके बाद मैं अपने सीनियर को बताऊंगा कि सर, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि सर, मैं जानता हूँ कि किसी के साथ भी झगड़ा करने से मेरे जॉब जाने का भी खतरा बन सकता है, जो मैं कभी नहीं चाहूंगा।
तो 8वें नंबर पर है कि भारत के कुछ इमरजेंसी नंबर्स के बारे में बताओ। तो दोस्तों इसका आंसर है कि सर इंडिया में तो कई सारे इमरजेंसी नंबर हैं, लेकिन हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हैं वो है 100 जो कि पुलिस का नंबर है, लेकिन अगर आप 112 डायल करते हैं तो ये नियरेस्ट पुलिस इमरजेंसी का नंबर होता है। इसी तरह 101 फायर ब्रिगेड का, 102 एम्बुलेंस का और 103 ट्रैफिक पुलिस का है। तो आप कुछ इस तरीके से बताएंगे तो एचआर को भी लगेगा कि हाँ बंदा काफी कुछ जानता है। और सिक्योरिटी गार्ड का सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो है आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस फुल है और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी अगर आपका कॉन्फिडेंस फुल है और आपका आवाज थोड़ा ठीक ठाक है तो भाई आपका सिलेक्शन तो यूं हो जाएगा। क्योंकि जो इंटरव्यू लेता है ना वो सिर्फ आपका क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देखता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी रट्टा मार के भी आ सकता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस से बोलता है ना वो कॉन्फिडेंस सबके अंदर नहीं होता है। तो बस यही चेक करता है, क्योंकि बंदे में अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वो बाद में भी सीख सकता है, लेकिन जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो बाद में भी नहीं सीख सकता है। तो 9वें नंबर पर है सिक्योरिटी क्या है, मतलब व्हाट इज सिक्योरिटी। तो दोस्तों आपको इसका एक छोटा सा आंसर देना है कि सर सिक्योरिटी का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट मैन मटेरियल इंफॉर्मेशन। बस इतना सा ही आपको आंसर देना है, इसके आगे और कुछ नहीं बोलना है। तो 10वें नंबर पर है कि फायर क्या है, यानी कि फायर की डेफिनेशन बताओ कि फायर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फायर के बारे में मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बहुत सारी बातें तो बता दूंगा, लेकिन आपके दिमाग में थोड़ी सी भी रत्ती भर भी आपको समझ में आएगा ही नहीं, क्योंकि फायर का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाली टॉपिक है। क्योंकि जब तक आप आग बुझाने वाली चीजों को यानी कि उस एक्सटर्नल यूजर को हाथ में नहीं पकड़ेंगे या उस चीज को सामने से नहीं देखेंगे तो आप उस चीज को समझ भी नहीं पाएंगे। तो पहले आप उस चीज को देखिए कि हाँ ये डीसीपी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO2 है, ये किचन फायर के लिए है, ये वाटर है, ये फॉर्म टाइप है। तो ये सब चीजें जब आप सिर्फ सुनते ही जाएंगे ना तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। तो पहले आप उस चीज को देखिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल रही होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आगे आप और किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, या आपके इंटरव्यू में ऐसे कौन कौन से सवाल पूछे गए थे वो भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, ताकि हम सबको पता चले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।